थोड़ा सा कल के लिए जो हम लोगों ने सीखा था। कल मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ओनली इनसाइड कंडक्टर, हमारे पास पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज होते हैं। ठीक है। जब ये चार्ज फ्लो करने लगे, चार्ज जब फ्लो करने लगे तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टाइम। जितना चार्ज फ्लो कर गया डिवाइडेड बाय जितना टाइम उन चार्जेस को फ्लो होने में कंज्यूम हुआ, उसका रेशियो अगर निकाल देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमने बताया था कि किसी भी मटेरियल में कितना चार्ज होता है, उस चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई की वैल्यू। और आपको ई की वैल्यू हमने बताया था कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। इसके अलावा दो बातें और सीखी थी हम लोगों ने कि जो करंट होता है उसका यूनिट एम्पियर होता है। इसे हम लोग कभी कभार कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं तो भी उसे हम एम्पियर प्रोनाउंस करेंगे, और अगर कैपिटल सी लिखते हैं तो भी उसे हम एम्पियर ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। तो ये तो थी बातें कि करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। अब अगला हम लोग नई बात जो सीखेंगे आज कि करंट फ्लो करता क्यों है, वाई डज करंट फ्लो। सो कल के 4 एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने देखे थे कि वाटर फ्लो करता है, एयर फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है एंड चार्ज फ्लो करता है। ये कल हम लोगों ने 4 बातें देखी थी कि वाटर भी फ्लो कर सकता है, एयर भी फ्लो कर सकता है, हीट भी फ्लो कर सकता है, चार्ज भी फ्लो कर सकता है। अब हर किसी के फ्लो होने का एक कारण होता है कि ये फ्लो क्यों करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ज होगा तो फ्लो करने लगेगा, उसके फ्लो करने का एक कारण होना चाहिए। तो देखते हैं कि वाटर क्यों फ्लो करता है। तो कहता है वाटर हमेशा हायर लोकेशन से लोअर लोकेशन तक फ्लो कर जाता है। यानी वाटर के फ्लो होने के लिए हाइट डिफर होना चाहिए या हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, और ये ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है। जब बात एयर की करते हैं तो ये भी प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो प्रेशर डिफरेंस होगा तो एयर फ्लो कर जाता है। हीट कब फ्लो करता है? सो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर,
आपने हमेशा देखा होगा कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ही हीट फ्लो करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ठंडे जगह से हीट फ्लो करके गर्म की तरफ चला जाए। तो वाटर तभी फ्लो करता है जब वो ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जा रहा हो, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा हो, और हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो कहता है चार्ज क्यों फ्लो करेगा? चार्ज को फ्लो करने के लिए भी कुछ ना कुछ हाई से लो के बीच उसे ट्रेवल करना होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हाई हो और उसके हाई वैल्यू से उसके लो वैल्यू के बीच वो फ्लो करेगा। तो इस चीज़ को नाम दिया गया पोटेंशियल। इस चीज़ को नाम दिया गया पोटेंशियल। ठीक है। तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यानी करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो करंट पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्लियर? तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एयर जा रहा था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट फ्लो कर रहा था, वैसे ही करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। दूसरी बात, नहीं, करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे ही जाता है। ऐसा कभी नहीं था कि कोई भी चीज़ लो से हाई तक जाए। ऑलवेज प्रेशर, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। वैसे ही करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। ओके, इन्होंने करंट को, अब वहाँ आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है। समवन आस्क्ड कि लो से हाई क्यों जाता है कुछ चीज़ें। तो लो से हाई जाने के लिए जो भी चीज़ें लो से हाई जाती है उनकी प्रॉपर्टी हमेशा निगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल एक पत्थर को किसी जगह पर रख के और छोड़ दीजिए, ये हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा, ऊपर कभी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन वाला बैलून हो, इसको आप छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। हाइड्रोजन वाला बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो निगेटिव में होता है। तो जब किसी चीज़ के पास उल्टी प्रॉपर्टी हो, फॉर एग्जांपल चार्ज, हमने देखा कि चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन अगर आपके पास निगेटिव चार्ज हो तो ये उल्टा काम करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा। सो लो से हाई के बीच तब ट्रेवल करता है जब कोई
ये हाइड्रोजन बैलून वाले के बारे में आपको किसी और चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया था कि हाइड्रोजन बैलून में के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो निगेटिव में होती है, ओके। वो प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल और एक और फोर्स, दो फोर्स होते हैं, दोनों का रिजल्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बैलून पे ग्रेविटी काम नहीं करती है, बट वो जो निगेटिव फोर्स वाला जो फोर्स होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो हाइड्रोजन बैलून को वो ऊपर लेकर चला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बैलून जो है उसके ऊपर दो फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटी वाला फोर्स और एक और फोर्स होता है जो उसे ऊपर ले जाना चाहता है। तो कहता है उन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा। तो पत्थर के केस में ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। सो यहाँ भी वैसा ही है, जब भी आपके पास चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा और निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कहता है हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस ओके और माइनस। हमने इस कंडक्टर में एक बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगाते हैं तो इस वायर का पोटेंशियल हाई हो जाता है और इस वायर का पोटेंशियल लो हो जाता है, ठीक है। इसका पोटेंशियल लो हो गया और इसका पोटेंशियल हाई हो गया। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं और इसे शॉर्ट में PD से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस साइड हाई पोटेंशियल है, बैटरी का ये बड़ा वाला टर्मिनल जिस वायर से कनेक्टेड होता है उसका पोटेंशियल हाई हो जाता है और जो हाँ ये छोटा टर्मिनल जुड़ा होता है उसका पोटेंशियल लो होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर जाने की कोशिश करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ सभी चार्ज जाने की कोशिश करेंगे, ओके। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये निगेटिव चार्ज है, दूसरी बात कि ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज किधर जाएगा? निगेटिव चार्ज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये लो से हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लो से हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज उधर जाता है जिधर लो पोटेंशियल हो और निगेटिव चार्ज उधर जाता है जिधर हाई पोटेंशियल हो। ओके नाउ, जब पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाता है, सो वी कैन से कि करंट उधर जा रहा है। लेकिन जब निगेटिव चार्ज जब इस तरफ जाता है, उल्टी तरफ जाता है, तो भी हम लोग कहते हैं कि करंट उधर ही जा रहा है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है कि निगेटिव चार्ज जिस तरफ जाता है हम लोग बोलते हैं कि करंट उसके उल्टे तरफ जा रहा है। निगेटिव चार्ज जा उधर रहा है लेकिन करंट
करंट को हम लोग हमेशा उस डायरेक्शन में जाने के लिए जाते हुए कहते हैं नहीं, लो से हाई वाला बात नहीं है, कहता है जिधर पॉजिटिव वाला जाएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट का जाना कहलाएगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट हमेशा उधर ही जाना कहलाता है। ओके, करंट का डायरेक्शन उसी को कहते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो हम कहेंगे करंट उधर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, अगर कोई दो लोग हैं, दो पर्सन है, तो होता क्या है कि अगर इस पर्सन ने इधर मनी ट्रांसफर किया तो आप क्या कहेंगे, इधर से मनी उधर गया। लेकिन अगर इस आदमी के पास लोन है, लोन अगर इधर ट्रांसफर हो जाए तो लोन जब इधर ट्रांसफर होता है तब भी पैसा तो इधर से इधर ही गया। लोन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ठीक उसके ऑपोजिट पैसा जाता है। पैसा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में तो ठीक ही, हम कहेंगे हाँ उस डायरेक्शन में मूव किया पैसा। लेकिन अगर पैसे की जगह निगेटिव पैसा मीन्स लोन अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाए तो हम कहेंगे कि मनी इधर ही गया है। इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है करंट भी उधर ही जाता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही करंट जाना कहलाता है। लेकिन निगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके उल्टे को हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है। ठीक है, तो जिधर भी निगेटिव चीजें ट्रेवल करती हैं हम उसके उल्टे को एक्चुअली मानते हैं कि वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो किसी भी केस में आपसे पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में करंट इधर जा रहा है तो बताइए पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है और निगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, तो निगेटिव चार्ज उल्टी तरफ जा रहा है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर एक्चुअली करंट भी गया और निगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके ठीक ऑपोजिट करंट गया। अगर आपके पास मान लिया किसी एक फ्रेंड के पास किसी से 10 रुपये उधार लिए उसने और वो उधार आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि नहीं अब मेरा उधार तुम दो, तो आपका 10 रुपये एक्चुअली उसके पास चला गया। सो जब लोन उसके सर से आपके सर पे आया तो एक्चुअली पैसा इधर से उधर चला जाता है उल्टी तरफ। सो निगेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि निगेटिव जब भी चलता है उल्टा चलता है और उसका इफेक्ट हमेशा सीधा ही रहता है। ठीक है, सो निगेटिव चार्ज चलता भी उल्टे डायरेक्शन में है। सो इन सब चीजों का कंक्लूजन ये निकला कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ ही जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाएगा तो करंट हाई से लो जाएगा। निगेटिव चार्ज लो से हाई जाता है लेकिन हम उसको बोलते उल्टा है कि करंट हाई से लो ही जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है और निगेटिव चार्ज किधर से किधर जाता है।
अब हमने तो यहाँ दो बातें बताई कि पॉजिटिव किधर जाएगा और निगेटिव किधर जाएगा, बट अगर बात ट्रूथ की जाए कि रियलिटी की जाए कि रियलिटी में होता क्या है, तो रियलिटी में सभी पॉजिटिव चार्ज चुपचाप खड़े रहते हैं। खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मास बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इट्स अ वेरी हैवी। ओके, मटेरियल के अंदर पॉजिटिव का मास बहुत हैवी होने के कारण दे डोंट एबल टू मूव। वो मूव तो करना चाहते हैं, उन पे फोर्स भी लगता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ओके, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उनके ऊपर फोर्स भी लगता है, वो जाना भी चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ निगेटिव वाले जो हैं, निगेटिव चार्ज जो हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वे बहुत 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 प्रोटॉन के कंपेयर में 2000 गुना हल्के होते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में मीन्स 2000 निगेटिव चार्ज मिल जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर का उसका मास होगा। सो इस कारण से निगेटिव चार्ज बहुत तेजी से दौड़ते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं। सो कुल मिला के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता रहता है, किस तरफ? लो से हाई तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाता है, पर हम लोग बोलते हैं कि करंट हाई से लो जा रहा है। ठीक है, करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है। ये बड़ा अजीब सा कन्वेंशन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर आपको समझने की जरूरत। समवन आस्क कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो होता क्या है कि आप बोलिए कुछ भी, या दूसरी तरह से कहना चाहिए मुझे कि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो फ्लो करे या निगेटिव चार्ज लो से हाई तक फ्लो करे, इन बोथ केस हमारा जो रिजल्ट होता है, इन दोनों प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। कहने का मतलब, अगर आपको न बताया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि निगेटिव चार्ज लो से हाई तक गया या पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ गया। तो कहता है हमको बाहर से देखने पे, वायर के अंदर तो हमने कभी झांका नहीं, तो बाहर से देखने पे हमें ये नहीं पता चलता है कि अंदर निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है या पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। तो हमारे लिए निगेटिव चार्ज का उल्टा फ्लो होना और पॉजिटिव चार्ज का सीधा फ्लो होना दोनों एक ही जैसी बात है। तो हम लोग बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव के टर्म में कि हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ जा रहा है, बट सच्चाई ये है कि वायर के अंदर, सच्चाई ये है, द रियलिटी इज कि इनसाइड वायर पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड अ वायर पॉजिटिव चार्ज नेवर फ्लो। वो मूव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, निगेटिव चार्ज से 2000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। ठीक है, इस कारण से पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं मूव होने की, बट ड्यू टू हैवी मास वो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन निगेटिव वाले मूव कर जाते हैं। ओके, देयर वाज ए टाइम जब हम लोग ये सब नहीं जानते थे, बहुत समय पहले जब हम लोग ये सब नहीं जानते थे, हमको सिर्फ ये पता था कि करंट फ्लो करता है, हम सिर्फ इतना जानते थे कि करंट फ्लो करता है। तो हम लोग यही कहते थे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। धीरे 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 हम लोगों को पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर पाता है, फ्लो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज करता है।
तो कहा गया हम लोग जो बोलने की आदत बन गई है उस आदत को बदलना कोई ज़रूरी नहीं है। हम आज भी यही बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लो से हाई, पर हम लोग बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो। कारण क्योंकि हमें पहले करंट के बारे में पता चला कि करंट हाई से लो फ्लो कर रहा है, करंट हाई से लो फ्लो कर रहा है। वायर के अंदर कौन फ्लो कर रहा है ये हम उस समय नहीं जानते थे। एक बार जब कोई बात, कोई प्रिंसिपल बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है तो उस प्रिंसिपल को चेंज करना बहुत कठिन होता है। तो कहा गया कि करंट फ्लो करता है तो करता है, ठीक है, आज भी हम वही बोलेंगे कि करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उल्टे डायरेक्शन में, करंट हम उसको कहते हैं सीधे डायरेक्शन में। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऑपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जिधर भी जा रहा है उसके ऑपोजिट को हम लोग करंट का नाम देंगे। ठीक है, सो ये सारी कहानी बस एक ही कारण से, समस्या, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने समस्या को सॉल्व कर लिया। समस्या थी कि इलेक्ट्रॉन लो से हाई जा रहा था, करंट हाई से लो बोलते थे, तो अब इस समस्या का समाधान लोगों को नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने सिंपल रूल बना लिया कि जो हो रहा है होने दो, हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी बोलने दो। लेकिन हम अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये जानते हैं कि सच क्या है। सच ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो से हाई, और हम उसी चीज़ को बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो। तो हम सच जानते हैं, हम अपना तरफ से जो बोलते हैं वो बोलते हैं, और सच्चाई बस पता होनी चाहिए। ओके, करंट क्यों नहीं, समवन आस्क्ड कि मैंने यहां सिर्फ करंट क्यों नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिखा। ओके, सो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट, वाटर के फ्लो को भी करंट कहते हैं, एयर के फ्लो को भी करंट कहते हैं, हीट के फ्लो को भी करंट कहते हैं, और चार्ज के फ्लो को भी करंट कहते हैं। सो कहता है करंट तो कई तरह के हो सकते हैं, तो चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, होता यह है कि बोलते बोलते हम लोग सिर्फ करंट बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, उस डिवाइस का पूरा नाम मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे सिर्फ मोबाइल कहते हैं। मोबाइल का मतलब ये डिवाइस नहीं होता है, मोबाइल का मतलब हर वो चीज़ जो मूव कर सकती है उसे मोबाइल कहा जाता है। ठीक है, सो हम लोग बोलचाल की भाषा में करंट कहते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, किसी ने हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि उसका असली नाम इलेक्ट्रिक करंट ही है। लेकिन बार बार इलेक्ट्रिक करंट बोलने में लोगों को ज़्यादा मेहनत लगी, तो लोगों ने कहा करंट बोलो, सिंपल समझ में तो आ ही जाता है कि करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर करंट, एयर करंट या हीट करंट, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ करंट बोलने से भी काम चल जाता है, लेकिन उसका असली नाम, उसका प्रॉपर नाम इलेक्ट्रिक करंट है, उसका प्रॉपर नाम इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है
और क्यों करता है। तो कैसे करता है भाई, तो उल्टा निगेटिव चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। निगेटिव चार्ज उल्टा चलता है, हम लोग उसको बोलते हैं सीधा करंट जा रहा है। दूसरी बात क्या जाने कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। Someone asked कि sir in this circuit current is flowing from high to low but in real it flow from low to high। नहीं, आप ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ऑलवेज ट्रू। करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ऑलवेज ट्रू। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, यू कांट से इट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई। करंट लो से हाई कभी नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाता है। और करंट उसी चीज को कहते हैं करंट हाई से लो होता है। जैसे आप कभी कभार हम लोग बोलते हैं ना, अंधेरा हो गया, ओके, तो अंधेरा नहीं होता है, उजाला चला जाता है। जब लाइट चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं अंधेरा आ गया। अंधेरा तो कभी मूव नहीं करता है, लाइट मूव करने की चीज है। सो यहां भी मूव भले ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बट हम लोग बोलते क्या है कि करंट मूव कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन लो से हाई फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन, नॉट करंट, इलेक्ट्रॉन लो से हाई फ्लो करता है। और हम लोग बोलते हैं कि करंट हाई से लो फ्लो कर रहा है। ओके, लाइक आपने अगर टॉर्च जलाया है, यहां पर ब्राइट है, यहां पर डार्क है, दिस इज डार्क प्लेस, ओके, आप रोशनी को इधर मूव कीजिए तो अंधेरा इधर चला जाएगा। रियल में कौन गया, रियल में तो अंधेरा, रोशनी गई। लाइट मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेकिन समवन कैन से कि अंधेरा इधर से इधर आ गया। सो लैंग्वेज की बात है पूरी की पूरी। तो आपको ट्रुथ भी जानना है और करेक्ट लैंग्वेज भी यूज करना है। दोनों के दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। बोलते समय कभी ये नहीं बोलेंगे कि करंट लो से हाई गया। लो से हाई इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया जाता है। हम लोग नाम हमेशा करंट का लेते हैं। तो करंट हाई से लो तक हो गया, करंट हाई से लो पे चला गया, ठीक है। सो करंट ही मूव करता है। रियल में भले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पर बोलते समय हम लोग हमेशा ही कहेंगे करंट मूव करता है, करंट मूव करता है, करंट मूव करता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में एक छोटी सी बात और सीखेंगे, उसके बाद उसका डिटेल कल के क्लास में देखेंगे। तो छोटी सी बात क्या सीखना है, पहली कि हम लोग जान गए कि करंट फ्लो करने के लिए एक चीज चाहिए, विच इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V हाई, और इधर लो पोटेंशियल, जिसको हम लोग V लो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एक हमारे लिए नई चीज हो गई। पोटेंशियल हमारे लिए एक नई चीज हो गई कि हाई पोटेंशियल होता है, कहीं लो पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल हम लोग देख तो सकते नहीं, फील भी नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज कि पोटेंशियल ना ही विजिबल होता है, ना ही फील किया जा सकता है। आप पोटेंशियल को बहुत आसानी से फील नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल को बस हम एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो पोटेंशियल नाम की एक चीज है जो हाई होती है। अगेन पिछले स्लाइड पे किसी ने पूछा था, सर आपने इलेक्ट्रिक करंट क्यों लिखा, करंट क्यों नहीं लिखा। यहां भी जब मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं तो इसका ओरिजिनल नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जस्ट फॉर कन्वीनियंट पोटेंशियल लिखते हैं। इसका यूनिट VOLT, वोल्ट,
सिंगल वर्ड में लिखेंगे तो कैपिटल वी। अगेन वोल्ट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बनाया गया VOLT, वोल्ट। वोल्ट का V स्मॉल लिखेंगे अगर पूरा वर्ड लिख रहे हैं तो, और अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैपिटल V लिखेंगे। ठीक है। सो वोल्ट वाज ए साइंटिस्ट जिनके नाम पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बनाया, वोल्ट। ठीक है। सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाई माइनस पोटेंशियल ऑफ लो, दिस विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज को मैंने शॉर्ट में पिछली स्लाइड में लिखा था PD, सो हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कभी कभार इसी चीज के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, वोल्टेज। ओके। और इसका सिंबल भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि V जो है वो हमारे पोटेंशियल का यूनिट भी है और V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी है। ओके। करंट के केस में क्या था? करंट जब था तो इसका सिंबल I था और इसका यूनिट एम्पियर था, अलग अलग था, तो हमें आसान दिक्कत नहीं होती थी। वोल्टेज के केस में सिंबल जो है वो भी V बना दिया गया और यूनिट जो है वो भी V से ही डिनोट किया गया। तो थोड़ा सा कभी कभार ध्यान रखना पड़ता है। डेली लाइफ में मैंने कहा तो समवन आस्क कि सर हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल हम कैसे कहाँ डेली लाइफ में देख सकते हैं? तो कहते हैं इट इज़ डिफिकल्ट। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल हमारे आसपास भरा हुआ है, बट वी कांट सी इट, वी कांट फील इट। जब भी आपके पास कोई बैटरी होती है, सेल, जब भी आपके पास कोई सेल होता है, इस टाइप का आपने देखा होगा, आपके पास घरों में एक सेल होता है। ठीक है। तो इस सेल का ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है और ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है, और इसका डिफरेंस वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई और लो का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होता है। आपके मोबाइल में पहले एक बैटरी हुआ करती थी जिसको हम लोग निकाल सकते थे। उस बैटरी में यहाँ एक टर्मिनल होता था और यहाँ एक टर्मिनल होता था। इसमें ये वाला हाई होता था अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो होता था वो लो होता था, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3.7 वोल्ट होता है। ठीक है। कुछ घरों में यूपीएस लगा होता है तो उनके पास एक बड़ी सी बैटरी होती है, बहुत बड़ा सा। घरों में यूपीएस अगर लगा हो तो एक बैटरी होती है जिसमें ढेर सारे टर्मिनल बने हुए होते हैं। ओके। इसमें 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं जिसमें वायर लगा हुआ होता है। इसमें से रेड वाला हाई पोटेंशियल होता है और ब्लैक वाला लो पोटेंशियल होता है, और इसका वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है। इसका वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है। तो आप घरों में बहुत से जगह पे जान सकते हैं कि हाँ यहाँ हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ लो पोटेंशियल होता है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, वो लो पोटेंशियल है, बट उसको आप देख नहीं सकते, उसको छू के पता नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ देयर इज ए डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। देयर इज ए डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। जब इस डिवाइस को इससे कनेक्ट करेंगे,
जब इस डिवाइस को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी वोल्टेज पोटेंशियल नहीं बताता है, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, सो हम लोगों के आसपास पोटेंशियल्स का भरमार है, हर जगह लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, घर में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल होता है, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। अर्थ का पोटेंशियल माना जाता है कि परफेक्ट जीरो होता है। क्लाउड का पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है। हाई मीन्स नियर अबाउट 10 lakhs। ठीक है, 10 लाख वोल्ट या मे बी इससे भी ज्यादा, 10 लाख तो मैं कम बोल रहा हूं, 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा पोटेंशियल होता है क्लाउड का। जब ये पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि एयर इसको कंट्रोल ना, एयर इसको बैलेंस ना कर पाए, तो यहाँ से यहाँ बहुत हाई करंट फ्लो करता है, जिसको हम लोग थंडर कहते हैं, बिजली चमकती है। ठीक है, सो जब क्लाउड का पोटेंशियल किसी कारण से बढ़ते 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 बहुत हाई हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा करंट क्लाउड से ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। जब ये करंट फ्लो करता है तो इतना ज़्यादा होता है कि आसपास जो भी चीज़ें होती है उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, सो आप आसपास हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बहुत से जगहों पे देख सकते हैं, थोड़ा सा फील करने में दिक्कत है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप इसकी जानकारी रख सकते हैं, बट यू विल थिंक कि जैसे हम फोर्स को फील कर सकते हैं, हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकते हैं, कोई हम पे फोर्स लगाए तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विथ पोटेंशियल। पोटेंशियल के साथ ऐसी किसी तरह की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि करंट फ्लो करने का कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट के बारे में एक और बात सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करंट को कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव डाउट्स, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों होता है, करंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वो क्वेश्चंस जमा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम क्लोजिंग द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट you can note it down and can ask tomorrow. Thank you.